सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज थोड़ी चर्चा करते हैं बजट पर। आमतौर से हम सब लोग बजट में रुचि रखते हैं। हमारी रुचि का सबसे बड़ा कारण होता है इनकम टैक्स में क्या छूट दी गई है। तो आपने पता ही होगा, मैं भी दोहरा देता हूँ। इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है। यानी अगर आप वर्ष में 12 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं तो आप टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। ये छूट फिलहाल 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको 75,000 रुपये का अतिरिक्त छूट लाभ मिलेगा। यानी आपकी छूट 12,75,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं और बैंक में आपकी एफडी है तो एफडी पर मिलने वाला 1 लाख तक का ब्याज आपको आयकर से छूट देगा। यानी ये छूट जो पहले 50,000 रुपये थी, 50,000 रुपये तक का ब्याज आयकर मुक्त था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वो अब 1 लाख रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त यदि वरिष्ठ नागरिक कोई मकान किराए पर देता है तो पहले उसकी सीमा जीएसटी के लिए 20,000 रुपये प्रति महीना थी, अब वो बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। यानी 6 लाख रुपये तक का किराए पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि ये ध्यान रहे, ये आय आपकी सामान्य नियमों के अधीन आय में जोड़ी जाएगी। ये एक अलग चीज़ है। ये तो एक मैंने आपको इनकम टैक्स के प्रावधान बता दिए। प्रावधान तो बहुत है, लेकिन खैर मैंने एक बताया है। अब सरकार नया डायरेक्ट टैक्स कोड या इनकम टैक्स नियम ला रही है। शायद सरकार का सरलीकरण करने का इरादा है। और वैसे तो अगर आपका आय का स्रोत वेतन और बैंक ब्याज और किराए तक है तब भी ये टैक्स का न्यू रिजाइम बहुत सरल है, पुराने रिजाइम की तरह दिक्कत नहीं करता। अब इससे भी ज़्यादा सरकार क्या सरल करेगी या अन्य लोगों के लिए करेगी, ये अलग बात है। जब वो संसद में पेश होगा, सामने आएगा, कोशिश करूँगा उस पर भी एक चर्चा करूँ। लेकिन मैं यहाँ से पर आपको एक सुझाव भी देना चाहूँगा। यदि आप थोड़े आर्थिक नीतियों के जानकार हैं, आपकी अर्थशास्त्र में रुचि है, आप बजट में रुचि रखते हैं, तो आपको बजट एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट है। वित्त मंत्री का पूरा भाषण इंटरनेट पे उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और हो सकता है और भाषाओं में भी उपलब्ध हो। तो आप अपनी मर्जी की भाषा में, मैं तो हिंदी इंग्लिश में तो है ही, मैं देख चुका हूँ, तो आप डाउनलोड करके उसे पढ़ लें, उसे देख लें आपके मतलब का क्या क्या चीज़ उसमें है। उससे आप समझ जाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी। अब बजट के बारे में आमतौर से विपक्षी पार्टियाँ सरकार के विरोध में बोलती हैं। अब विपक्षी पार्टियों का काम सरकार का समर्थन करना नहीं है, हम जानते हैं। उनकी मजबूरी है, बाध्यता है सरकार के खिलाफ बोलना। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हम भी उसी पर यकीन करें। जब हमारे सामने बजट उपलब्ध हो, पूरा डिटेल उपलब्ध हो, तो हम तो अपनी राय बना सकते हैं ना। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप इस पर अपनी राय खुद पढ़ें और अपनी राय बनाएं। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं पुराने रिजाइम में छूट नहीं दी गई। टैक्स रिजीम पुराना जो है, पुराने में क्या है, जो 7 लाख ही है शायद वो भी, जिसमें आप 5 लाख की छूट प्लस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं क्योंकि नए रिजीम में बढ़ता हूँ तो पुराने का जानकार मुझे नहीं है। अब सवाल ये है, पुराने रिजीम में छूट लेकर क्या चाहते हो भाई आप? क्या आप 12 लाख से ऊपर की छूट चाहते हो? तो ये इन्हें आप कह सकते हैं विध्वंसकारी तत्व कह सकते हैं, जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। सरकार ने 12 लाख दी है, आप पुराने रिजीम से बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं पुराने रिजीम से? नए में भरें। तो मैं आपको खास बता रहा था कि आप पूरा बजट पढ़ें, समझें, अपने मतलब की चीज़ निकालें, देश की दशा दिशा समझें, सरकार ने किस किस मद में कितना खर्च किया है। पुरानी सरकारों से मैं कोई तुलना नहीं करूँगा। पुरानी सरकारों के बजट थोड़े टिपिकल होते थे। मैं तो खैर जब पुरानी सरकारों के बजट आते थे, सरकारी नौकरी में था, तो बजट तो नहीं सुन पाता था और उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, तो इसलिए जानकारी भी नहीं मिलती थी। अगर आपने वित्त मंत्री का बजट भाषण किसी कारण छूट गया
तो आपके लिए दोबारा उसे मिलना मुश्किल था। फिर तो मीडिया ने जो आपके सामने परोस कर दे दिया उसी पर आपको यकीन करना था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर सब उपलब्ध है। विभिन्न यूट्यूब अपने विचार भी प्रकट कर रहे हैं। तो एक इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर मुझे आगे भी कोई बात लगी आपसे बात करने की, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। और जहाँ तक जो नया टैक्स नियम आने हैं, जो वित्त मंत्री ने कहा है कि एक हफ्ते बाद लाए जाएंगे, मैं वो भी पढ़कर उस पर भी आपसे चर्चा करने का प्रयास करूँगा। कोशिश करूँगा मैं थोड़ी बहुत चर्चा बजट पर करता रहूँ। मेरी थोड़ी सी रुचि रहती है इन चीज़ों में। हालांकि मैं देखता हूँ इस विषय में लोग रुचि नहीं लेते, लेकिन आप रुचि लें। कम से कम आपकी आर्थिक जागरूकता बढ़े। राजनीतिक जागरूकता के साथ आर्थिक जागरूकता बढ़नी भी आवश्यक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।